नमस्कार। अभी जो चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क रिलेटेड जो हजार्ड्स है और उसका सेफ्टी प्रिकॉशन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम जो भी मशीनरी यूज कर रहे हैं या कोई भी कहाँ पे भी पावर सप्लाई ले रहे हैं तो उसमें कौन सा हजार्ड्स मौजूद है और इन हजार्ड से उन खतरा से हम खुद को कैसे बचाएंगे, कौन सा सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करेंगे ताकि हम इन खतरों से इन नुकसान से हम खुद को बचा सकते हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम कभी भी कोई भी मशीनरी के लिए पावर सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ग्राइंडिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, अपना ड्रिलिंग मशीन और जो वेल्डिंग मशीन वगैरह हो, इधर वेल्डिंग का काम चल रहा है उसके लिए जो पावर सप्लाई ले रहे हैं उसमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेंगे, उसका कनेक्शन कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे भी कहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई ले रहे हैं तो जो नेकेड वायर प्लग का उसको हमेशा अवॉइड करना है। कभी भी हम वायर प्लग जो यूज़ कर रहे हैं उसमें इंडस्ट्रियल वायर प्लग होना चाहिए। अगर नेकेड प्लग वायर प्लग का इस्तेमाल करेंगे उसमें स्पार्किंग होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है, संभावना रहता है। और उसमें क्या होता है कि हमारा हाथ जलने का संभावना रहता है, हमको इलेक्ट्रिकल शॉक झटका लगने का काफ़ी ज़्यादा संभावना रहता है। तो हमेशा कोशिश करेंगे कभी भी पावर सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह लेने के टाइम जो हम केबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेकेड केबल ना हो, उसमें इंडस्ट्रियल प्लग का अटैच किया गया हो, इंडस्ट्रियल प्लग सपोर्ट किया गया हो। दूसरी बात क्या होता है, हम कभी भी अगर एक जगह से दूसरे जगह कनेक्शन ले रहे हैं या दे रहे हैं उसमें क्या होता है, केबल शॉर्ट अगर पड़ जाता है तो हम केबल जॉइंट्स कर रहे हैं तो काफ़ी जो जॉइंट्स वाला जो केबल होता है वो भी हजार्ड्स क्रिएट करता है, खतरा क्रिएट करता है। क्योंकि काफ़ी जॉइंट्स करने के बाद उसमें अगर जॉइंट्स जो किए हैं उसमें स्पार्किंग हो सकता है और गलती से अगर लाइव केबल में किसी का हाथ लग जाए तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल झटका लगने का काफ़ी संभावना रहता है। अगर इलेक्ट्रिकल जो केबल है शॉर्ट पड़ जाता है तो उसको अगर कनेक्शन करना हो तो मेल फीमेल इलेक्ट्रिकल केबल कनेक्टर आता है, इलेक्ट्रिकल जो भी केबल वगैरह कनेक्ट करने के लिए, तो उसको इस्तेमाल करना है। और इसमें जो भी इलेक्ट्रिशियन रहता है साइट पे तो उस कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए जिसको थोड़ा जानकारी हो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, उसको एजुकेशन हो और प्रॉपर्ली ट्रेनिंग लिया हुआ हो, ऐसे बंदा ही इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड काम करे। और कोई भी बंदा जिसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई के बारे में, कनेक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, कोई भी सप्लाई वगैरह या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जो आता है खुद ना करें। हमेशा इलेक्ट्रिशियन को, यहाँ पे जो हमारा साइट पे इलेक्ट्रिशियन मौजूद है उनको खबर करें कि एक जगह से और दूसरे जगह कहाँ पे सप्लाई लेना है या कुछ प्रॉब्लम आ गया, सप्लाई कट हो गया, बंद हो गया, ऑफ हो गया, तो हमेशा इलेक्ट्रिशियन से कांटेक्ट करिए। खुद कोई भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो पार्ट्स है, पैनल बोर्ड है या इलेक्ट्रिकल केबल है या कहाँ पे भी सप्लाई देना हो लेना हो, खुद से ना करें, हमेशा इलेक्ट्रिशियन के जरिए ये सब काम करें। उसके बाद कभी भी अगर साइट पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या मेंटेनेंस रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं या कहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं तो लाइव इलेक्ट्रिकल केबल का इस्तेमाल मत करिए। लाइव इलेक्ट्रिकल केबल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई चालू है और उसी केबल पे अगर हम मेंटेनेंस वर्क करेंगे और इसी में अगर पावर सप्लाई देंगे तो हमको इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल झटका लगने का काफ़ी ज़्यादा संभावना रहता है। तो हमेशा अगर कभी मेंटेनेंस वर्क हो रहा है या कुछ कहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं या ले रहे, उसी टाइम में मेन स्विच को ऑफ करना है। पहले पावर सप्लाई ऑफ करने के बाद ही हम मेंटेनेंस वर्क हो चाहे और दूसरे जगह सप्लाई लेने देने का काम करेंगे। लाइव केबल का हमेशा हम अवॉइड करेंगे। उसके बाद हमारा जो सेफ्टी डिवाइस है, एमसीबी, एलसीबी, आरसीसीबी, इसको कभी बाईपास नहीं करना है। काफ़ी टाइम क्या देखा जाता है कि ये सब विदाउट सेफ्टी डिवाइस के बगैर ही कोई सारा जगह में कनेक्शन केबल सप्लाई, केबल जो अपना इलेक्ट्रिकल केबल वगैरह कनेक्शन दिया जा रहा है, ये बहुत गलत है। और कभी भी एमसीबी अगर नहीं लगा हो तो कभी भी हाई पावर अगर वोल्टेज आ जाएगा तो हमारा जो मशीन है, मशीनरी टूल्स है, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो भी मशीनरी चल रहा है, अगर हाई पावर आ जाए तो मशीन नुकसान पहुंच सकता है, जल सकता है और उसके साथ साथ हमारा भी नुकसान पहुंच सकता है। तो हमेशा कोशिश करेंगे एमसीबी लगाएंगे। एमसीबी का काम ये है, जो भी कोई जो मशीनरी वगैरह यूज हो रहा है उसमें अगर हाई वोल्टेज आता है तो ट्रिप हो जाता है, और मतलब ओवरलोड आ जाता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो ट्रिप कर जाता है। तो ट्रिप करता है मतलब पावर सप्लाई ब्रेक हो जाता है। अगर वो एमसीबी नहीं लगाएंगे तो पावर सप्लाई ब्रेक नहीं होगा और हमारा मशीनरी जो टूल्स है उसको डैमेज पहुंच जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा। तो और ये जो आरसीसीबी का जो काम है, अगर ये आरसीसीबी लगाएंगे तो किसी को कहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है, झटका लग रहा है या इलेक्ट्रिकल फ्लो आउटसाइड हो रहा है तो आरसीसीबी तुरंत ट्रिप कर देता है। और ये एलसीबी, ये जो भी अपना एलसीबी है
कभी भी कहाँ पे झटका लग रहा है या कहाँ पे आउटसाइड फ्लो हो रहा है तो उसका जो आर्थिंग और मिट्टी के अंदर जो दिया जाता है मिट्टी खींच लेता है। और ये एलसीबी आरसीबी एमसीबी ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल सेफ्टी डिवाइस है। इसको होना साइड में बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर अगर हम कुछ काम कर रहे तो हमारा खुद का पैर पे भी हम खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमेशा कोशिश करेंगे सेफ्टी डिवाइस के साथ काम करने के लिए। और हम हमेशा कोशिश करेंगे जो डैमेज फ्री इलेक्ट्रिकल वायर है उसको यूज करेंगे। कभी भी हम इलेक्ट्रिकल जो केबल है उसको यूज करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें उसमें डैमेज तो नहीं है, कटा फीटा तो नहीं है। अगर कटा फीटा है, डैमेज है तो उसको अवॉइड करेंगे। और जो केबल जॉइंट्स है उसको हमेशा अवॉइड करेंगे। और कभी भी मेंटेनेंस वर्क होने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड है उसको हमेशा क्लोज करेंगे और लाइव इलेक्ट्रिकल केबल का कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन हो चाहे हम कभी भी मशीनरी टूल्स वगैरह जो जहाँ पे पावर सप्लाई यूज हो रहा है वहाँ पे हमेशा हमारा जो सेफ्टी इक्विपमेंट है पीपीज वगैरह है उसको इस्तेमाल करेंगे, वायरिंग करेंगे, उसको पहनेंगे। जैसे कि सेफ्टी शूज़ हो गया, हेलमेट हो गया और हैंड ग्लोव्स हो गया, ये हमेशा होना चाहिए। और ये जो हैंड ग्लोव्स है रबर हैंड ग्लोव्स होना चाहिए और सेफ्टी शूज़ डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड और ये जो डीजी सेट वगैरह जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वहाँ पे इंसुलेटिंग रबर मैट का होना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे एमसीबी एलसीबी आरसीबी ये प्रॉपरली तरीक़े से मतलब कनेक्ट होना चाहिए। और कभी भी अगर ओवरहेड पावर लाइन से वहाँ पे 10 फीट दूरी बना के रहें, वहाँ पे वार्निंग साइन बोर्ड वगैरह होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कभी भी हमको इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से हम अगर डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे तो जब हम